और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। फ्रांस जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा और मोदी जी कुछ ना कुछ कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे। कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने उसको नेशनलिज्म को हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। तो वो तो कहेंगे चले हम आपको ये ऑफर करते हैं, हम उन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे पर गए हुए थे। जो उनके बीच में डील हुई थी उनका असर दिखना शुरू भी हो गया है। जो यूएसए है भारत में पानी के जहाज के वर्क स्टेशन खोलने वाला है, जिसमें यूएसए के जहाजों की इधर सर्विस होने वाली है, रिपेयरिंग होने वाली है, और जो भारत के जहाज है उनकी रिपेयरिंग होने वाली है। इसका सीधा फायदा भारत को होने वाला है। तो इस पर पाकिस्तानियों ने क्या बोला है, आप देखिए। साहब, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अमेरिका का विजिट था उसके डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं। और वो ये है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। और वो कहते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक में रेडीनेस के लिए ये ज़रूरी है। चाइना की तकरीबन कुछ 350 शिप है इस खित्ते में, और सब मरीन्स और बहुत कुछ है, और इसको न्यूमेरिकली जो है वो मैनेज करने के लिए और इस अपने रिस्क को कम करने के लिए इंडिया की बड़ी ज़रूरत है। तार साहब, हमारी तो सारी डेटरेंसी ख़त्म हो गई, जो हम मिलिटरली समझते थे कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। साथ ही डोमेस्टिकली हमारी मज़ीद वो जिसे हम कहते हैं ना, हम तो वो कॉलोनियल ट्रैप में है तार साहब, कि IMF की जो टीम है उसने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की है ज़मान पार्क में। ये पहली दफ़ा हुआ तार साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं मिलता कि जो IMF की टीम है वो अपोजिशन के पास गई हो। और ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, ये और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, और ये जो इंटरनली हमें IMF की तरफ से टफ टाइम है। सबसे पहले तो मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब का जो ट्रिप अमेरिका का था, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ना सिर्फ ये कि भारत के हवाले से, बल्कि उसको कंपेयर किया जाए दुनिया की दूसरी सुपर पावर्स जो थे आज तक, उनके जो यहाँ पे उनके सदूर आते रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो फिर उसमें रैंकिंग में जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ दिस वाज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल गिवन टू अ फॉरेन डिग्निटरी। मैं समझता हूँ इसको, दिस इज हाउ आई सी इट। मैं बिल्कुल इसको वो एज ए पाकिस्तानी एंगल से नहीं देखूंगा, जो वो जिस तरह एक टिपिकल हमारा माइंडसेट है कि नैरो होकर हम बात करते हैं। मैं उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स और उसको देखूंगा कि उस पे किस तरीके से उसका इम्पैक्ट यहाँ पे उसको किस तरह रिसीव किया गया। भारतीय डायस्पोरा कितना एनर्जाइज था, यूनाइटेड था, उनकी पोजीशनिंग है, उनकी पर कैपिटा इनकम है भारतीय डायस्पोरा की यहाँ पे, और वो टोटल सारा जो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोदी साहब की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने उसको नेशनलिज्म को हैज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। आइदर यूथ लिविंग इन इंडिया और आइदर इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूं। एक क्वेश्चन दिया गया, यहां पे मैं कई दफा बात करता रहता हूं लोगों से, टैक्स पेयर्स के साथ। लोगों को अमेरिका के अंदर अब टैक्स देने से तकलीफ होती है क्योंकि उनको नजर आता है हमारा टैक्स किसी अच्छी जगह पे नहीं जाता, उसका मसरफ जो है वो ठीक नहीं है, करप्शन। लेकिन जब मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोगों को देखता हूं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स दे के खुश होते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि टैक्स अच्छी जगह पे जा रहा है। अब मैं उसी की मिसाल भारत के साथ देखूंगा कि दे आर सेटिस्फाइड विद द लीडरशिप ऑफ मोदी। that is number one thing। और फिर उसका मुजाहरा जो है वो इकट्ठे होकर करते हैं। यहाँ पे वो जो CEOs के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस पे से मेजॉरिटी तो भारतीय नहीं जानते। अब उसके बाद जो इस वक्त मैं जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप कह रहे थे कि डिविडेंड, वाकई डिविडेंड तो उसके शुरू होंगे। मोदी जी का पहली मीटिंग जब उनकी शुरू हुई न्यूयॉर्क से, जो पहला वॉशिंगटन DC में आए थे, तो वो इट वाज रिलेटेड टू द लेबर और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, और एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी कि विल बिल्ड द पाइपलाइन ऑफ इंटेलेक्ट। जा रहे हैं, और उससे पहले भी कई सक्सेसफुल विजिट्स उन्होंने किए हैं दूसरी कंट्रीज के। और मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात है कि कहीं भी जाते हैं तो वो जैसे कहते हैं ना, मुगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। तो वो इसी तरीके से ना वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर ही इंडिया वापस आते हैं। तो हमने अमेरिका में भी देखा कि अमेजोन भी था, गूगल भी था, और कई दूसरी कंपनीज जो थी। तो इसी बिल्कुल, तो इसी तरीके से अब लोगों का ख्याल है
कि जब वो फ्रांस जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा और मोदी जी कुछ ना कुछ कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी जो है इसी लाइन के ऊपर सीखने की जरूरत है कि ठीक है, अभी आपको बिल्कुल ही एक ऑक्सीजन की जरूरत थी, आप बिल्कुल ही वेंटिलेटर पे थे, तो चले आपने एक बार फिर जो है वो लोन उठा लिया। हालांकि से पहले भी आप बेशुमार बार जो है लोन ले चुके हैं, लेकिन अब अगर आप ये कोशिश करें, जो कि थोड़ी सी नजर आ रही है कि यूएई से बात की जा रही है और कई दूसरी कंट्रीज के साथ बात की जा रही है, लेकिन बात सारी ये है कि वो तो कहेंगे चले हम आपको ये ऑफर करते हैं, हम उन्हें क्या ऑफर कर रहे हैं।